हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे चैनल पर आपका। मैं एच.के. शर्मा बेटा आज आपके लिए अकाउंटेंसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर बताने वाला हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोरिंग आपको कर सकते हैं। 60 to 70% गारंटेड इस सीट में से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप लोग बड़ा ध्यान से इन सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए और इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेना। थ्योरी के सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर और न्यूमेरिकल के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं चैप्टर वाइज ये भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो बहुत ही इफेक्टिव होने वाली है वीडियो आज की। तो जरा ध्यान से इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे और लोगों को भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। तो चलिए आज हम यहाँ पर देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अकाउंटेंसी में कौन कौन से रहेंगे। सबसे पहला चैप्टर हमारा अकाउंटेंसी का होता है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट। ये जो चैप्टर है बेटा इस 12 मार्क्स का वेटेज रखता है। इस चैप्टर का वेटेज कितना है? 12 मार्क्स का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। 12 मार्क्स आपको इस चैप्टर में से आपको देखने को मिलेंगे और ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी माना जाता है अकाउंटेंसी का, बिकॉज इसी चैप्टर पे आगे के चैप्टर्स डिपेंड होते हैं। चलिए तो देखते हैं। एक तो 6 नंबर के इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, 2 नंबर का एक आपको थ्योरी का क्वेश्चन आएगा और 4 नंबर का एक क्वेश्चन थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, या तो थ्योरी और में न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। जिन क्वेश्चंस पर मैं आपको इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं ये क्वेश्चंस तो आपको अच्छे से याद करने ही करने हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं। दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से याद रखनी है, पार्टनरशिप का मीनिंग, देन पार्टनरशिप डीड क्या होता है इसका मीनिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और रूल्स एंड एप्लीकेबल और पार्टनरशिप डीड। ये 4 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन कि पार्टनरशिप डीड अगर हम नहीं बनाते हैं तो उसके क्या क्या रूल्स अप्लाई होते हैं। 5 रूल्स होते हैं। प्रॉफिट और लॉस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को नहीं दिया जाता है, सैलरी कमीशन पार्टनर को नहीं दिया जाएगा, पार्टनर से ड्राइंग पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा और अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है तो 6% पर एनम के हिसाब से उसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है? 6% पर एनम। हाउ मेनी मे बी पार्टनर्स इन द फर्म, पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? तो मिनिमम 2 पार्टनर्स होते हैं। फिक्स्ड और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल का डिफरेंस, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुल मिला के इस चैप्टर से 5 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। बाकी के और भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछे गए आपके पेपर में लिए, तो फिर भी इनको एक बार पढ़ लेना आप। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस का डिफरेंस, फिक्स और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल का हो गया, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मीनिंग। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आपका आता है प्रिपरेशन ऑफ, या न्यूमेरिकल एरिया आपको बताया है। तो सबसे पहले तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है ये इसके न्यूमेरिकल, गारंटी ऑफ प्रॉफिट के न्यूमेरिकल और एक और टॉपिक इसमें होता है पास्ट एडजस्टमेंट। इस बार इसके आने की भी पॉसिबिलिटी है। पास्ट एडजस्टमेंट के टॉपिक से भी आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। तो पास्ट एडजस्टमेंट का न्यूमेरिकल, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक न्यूमेरिकल में भी यूजफुल है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होती है इसके सारे फॉर्मूले और टाइम पीरियड कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ में कितना 6.5, मिडिल ऑफ द मंथ में 6 और एंड ऑफ द मंथ में 5.5 का एवरेज टाइम लगेगा। चैप्टर सेकंड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये भी 6 मार्क्स का चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए, 6 नंबर का चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, टोटल 6 नंबर का ये चैप्टर है। सबसे पहला तो रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है ये आपको याद करना है। मीनिंग ऑफ रिकंस्टिट्यूशन क्या होता है? रिकंस्टिट्यूशन का मतलब पुराने एग्रीमेंट को खत्म करके एक नया एग्रीमेंट प्रिपेयर करना ही रिकंस्टिट्यूशन कहलाता है। किन किन कंडीशंस में रिकंस्टिट्यूशन होता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। कंडीशंस ऑफ रिकंस्टिट्यूशन, एडमिशन, चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, रिटायरमेंट और डेथ, 4 कंडीशंस में रिकंस्टिट्यूशन होता है। गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग का मीनिंग भी और डिफरेंस भी है, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक कर लो, डिफरेंस याद कर लो, इससे आपका मीनिंग भी हो जाएगा और डिफरेंस भी याद हो जाएगा। गुडविल का मतलब क्या होता है और गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कॉजेज ऑफ गुडविल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ गुडविल, तो आपको इसमें से 5 क्वेश्चन इसके आपको याद रखने हैं। 5 पहले चैप्टर में हो गए, 5 आपको इस चैप्टर के अंदर हो गए। इसका न्यूमेरिकल एरिया क्या है? सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? ओल्ड और न्यू रेशो से निकालते हैं। और गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है? एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, ये तीनों मेथड से आपको गुडविल के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है जी। चलिए अगला चैप्टर आता है एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये 6 नंबर का चैप्टर है। इसमें 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपको आएगा और 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे। 3 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसके और में भी न्यूमेरिकल आएगा, थ्योरी क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज कम है। अगर आता भी है तो एडमिशन कौन कौन सी कंडीशन में करते हैं नए पार्टनर का,
नए पार्टनर के राइट्स क्या होते हैं? 2 राइट्स होते हैं, एक तो प्रॉफिट में शेयर लेने का राइट्स होता है और एक एसेट्स में शेयर लेने का राइट्स होता है। दोनों चीज़ों के लिए वो क्या पे करता है? फर्म के लिए गुडविल पे करता है प्रॉफिट में शेयर लेने के लिए, और कैपिटल पे करता है फर्म की एसेट्स में शेयर लेने के लिए। तो गुडविल और कैपिटल हम उससे चार्ज करते हैं, राइट। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एडमिशन के टाइम पर 5 ट्रीटमेंट होते हैं गुडविल के, 500 तरह की जनरल एंट्रीज आपको याद रखनी है, जिसके लिए आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में न्यू रेशो और शेयरिंग कैसे निकाला जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकाला जाएगा, और जनरल एंट्री आपसे पूछी जाएंगी एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में गुडविल ट्रीटमेंट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी टॉपिक से आपको न्यूमेरिकल आने वाला है इस बार। कौन सा? एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जनरल एंट्री। रिटायरमेंट और डेथ जो चैप्टर है ये 8 नंबर का चैप्टर है। इस चैप्टर में से 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 4 नंबर का एक न्यूमेरिकल और में थ्योरी का क्वेश्चन भी हो सकता है, न्यूमेरिकल के और में न्यूमेरिकल भी हो सकता है। किन किन कंडीशंस में रिटायरमेंट होता है? तो कंडीशंस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल रिटायरमेंट के टाइम पर क्या रहेगा ये आपको याद करना है। मेथड्स ऑफ पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, 3 मेथड्स होते हैं, पेमेंट इन कैश, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट और पेमेंट इन एन्युटी। तीनों मेथड्स आपको याद करने हैं। हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर, हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट पेबल टू लीगल एग्जीक्यूटर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर सेम ही होते हैं एक तरह से, तो इन दोनों क्वेश्चंस के आप एक ही पॉइंट याद कर लो, वही पॉइंट आपको दोनों क्वेश्चंस में यूज हो जाएंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एन्युटी सस्पेंस अकाउंट कैसे खोला जाता है और एन्युटी सस्पेंस अकाउंट का मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब बताना है। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल एरिया है आपका रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना और पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लोन अकाउंट पार्टनर्स का कैसे बनाया जाता है ये आपको अच्छे से पढ़ना है और इसको बनाना है रिटायरमेंट वाले चैप्टर से। डिसोल्यूशन का जो चैप्टर है बेटा, ये जो चैप्टर है ये सबसे इजी चैप्टर माना गया है, क्योंकि 4 मार्क्स का चैप्टर है और इसमें कोई भी न्यूमेरिकल आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। इसमें से 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे और 2 नंबर का एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा। अब 2 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन आने के लिए क्या क्या है इसमें? सबसे पहला तो आपको ये डिफरेंस याद करना है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रियलाइजेशन और रिवैल्यूएशन अकाउंट का डिफरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना गया है। इसके बाद जो डिसोल्यूशन के मेथड्स हैं, 5 मेथड्स होते हैं, उन 5 मेथड्स को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, एक एक पॉइंट को पूछा जाएगा। तो देखो जैसे डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर है ना, उसके बाद कंपल्सरी डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन बाय कंटिजेंसी, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, डिसोल्यूशन बाय नोटिस, ऐसे 5 जो मेथड हैं डिसोल्यूशन के, उनको अलग अलग आपको याद करना है, पूरे मेथड्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। एक और क्वेश्चन इसमें बनता है कि डिसोल्यूशन के टाइम पर हम कौन कौन से अकाउंट ओपन करते हैं? तो रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट, ये 3 अकाउंट हमारे बनते हैं। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको रिक्वायर्ड नहीं है, तो कोई न्यूमेरिकल आपको नहीं करने इस चैप्टर से। और फिर आता है आपके सबसे धमाकेदार चैप्टर जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना गया है क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज है 16 नंबर। कितने? अगर आप पहला चैप्टर और ये चैप्टर आप कर लेते हो तो 30 नंबर का तो आपका पेपर यहीं से कवर हो रहा है, मात्र 2 चैप्टर से। तो पहला ये कि 4 नंबर के इसमें ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो थ्योरी इंपॉर्टेंट है इसकी। 8 नंबर के 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, तो हर एक चीज का मीनिंग आपको अच्छे से आना चाहिए। और 4 नंबर का आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। मीनिंग ऑफ कंपनी, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चंस हैं। इसके बाद आपको इनके मीनिंग से याद करने, इनमें से आपको 2 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, अथॉराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। 10% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, 12% कॉल इन एडवांस का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको याद रखना है एक बार, टेबल एफ के अकॉर्डिंग, टेबल ए के अकॉर्डिंग बताया गया है कि कॉल इन एडवांस पर 12% का इंटरेस्ट चार्ज करती है कंपनी, देती है, और कॉल्स इन एरियर पर 10% का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। इसके बाद इसमें आपको इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स का डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अथॉराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल का डिफरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स याद कर लो, तो ये दोनों क्वेश्चन इसी में कवर हो जाएंगे। 9 टाइप्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव और गारंटेड, ऐसे 9 टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको यहाँ से आ जाएंगे, क्योंकि इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी आपको टाइप से पूछा जाता है। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद करनी है, इसी से आपका मीनिंग भी बन जाएगा दोनों का। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने याद कर लिए तो मीनिंग आ जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स का हम रीयूज कहाँ कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपसे बोर्ड एग्जाम्स में। फोरफीचर ऑफ शेयर्स और सरेंडर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, और वैलिड फोरफीचर शेयर्स की विशेषताएं। और इसमें एक और क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपका बनता है प्रोसीजर, क्या बनता है? प्रोसीजर ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर्स, प्रोसीजर ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर्स, फोरफीचर ऑफ शेयर्स का प्रोसीजर।
अब इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के देखो यहां पर आपको बताए गए हैं, पर मैं आपको ये 3 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। एक तो लमसम वाला क्वेश्चन जिसमें 2 एंट्री बनाते हैं, कंसीडरेशन अदर देन कैश, कंसीडरेशन अदर देन कैश का टॉपिक, और फोरफीचर और री इशू। ये 3 टॉपिक अच्छे से कर लो। इन तीनों टॉपिक में से ही आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर 3 टॉपिक आपको अच्छे से करने हैं इसमें। इश्यू ऑफ डिवेंचर, ये 8 मार्क्स का चैप्टर है, फ्री के नंबर है। अगर आपने शेयर का चैप्टर अच्छे से कर लिया तो इश्यू ऑफ डिवेंचर से आपको फ्री के नंबर देके जाएगा। क्यों देके जाएगा? क्योंकि शेयर और डिवेंचर दोनों ही बहुत ही रिलेटेड चैप्टर्स हैं। इस चैप्टर के अंदर डिवेंचर का मीनिंग आपको याद करना है, डिवेंचर की कैरेक्टरिस्टिक्स, शेयर डिवेंचर का डिफरेंस, शेयर होल्डर डिवेंचर होल्डर का डिफरेंस, शेयर और डिवेंचर और स्टॉक का डिफरेंस, ये करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका टाइप्स ऑफ डिवेंचर। इसमें आपको रजिस्टर्ड बेयरर डिवेंचर, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल और एक और आता है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। तो इसके टाइप्स आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि टाइप्स में से आपको डिवेंचर का क्वेश्चन आएगा। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अदर देन कैश और डिवेंचर, इश्यू ऑफ डिवेंचर कंडीशन ऑफ प्रीमियम एंड डिस्काउंट, रिडम्पशन वाला जो कंडीशन है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। और कंसीडरेशन अदर देन कैश का भी डिवेंचर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये दोनों ही आपके 8 मार्क्स के चैप्टर हैं। इसमें से आपको एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन, ये 4-5 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है। अगर एनालिसिस का पूछा जाता है तो भी यही क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं आपको, और स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का पूछा जाता है तो भी यही। अब इसमें आपको न्यूमेरिकल के लिए मेन और हेड और सब हेड आपको अच्छे से याद करना है। मेन हेड और सब हेड आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेन हेड, सब हेड आपको ये अच्छे से याद करने हैं। अकाउंटिंग रेशो 4 मार्क्स का चैप्टर है अकाउंटिंग रेशो का, जिसमें आपको सबसे पहली चीज तो अकाउंटिंग रेशो एनालिसिस का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स और करंट क्विक रेशो का डिफरेंस, लिक्विड रेशो का। इसके बाद आपको इनके फॉर्मूले याद करने हैं, करंट रेशो, लिक्विड रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। और एक होता है डेब्ट इक्विटी रेशो, डेब्ट इक्विटी रेशो, ये टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये 4-5 फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लो और इनके मीनिंग्स, अगर आपको थ्योरी में आता है तो मीनिंग के साथ फॉर्मूला लिख दो, और अगर न्यूमेरिकल आता है तो आप इन फॉर्मूले के बेसिस पर न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर सकते हो। लास्ट चैप्टर आपका आता है, अच्छा इसमें देखो करंट रेशो और क्विक रेशो के न्यूमेरिकल, और स्टॉक टर्नओवर रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट के न्यूमेरिकल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके न्यूमेरिकल के। कैश फ्लो स्टेटमेंट, बेटा इस चैप्टर में से अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आते हैं तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल अगर आता भी है तो साथ में थ्योरी का क्वेश्चन 100% रहेगा, और अगर न्यूमेरिकल नहीं आता तो थ्योरी के और में थ्योरी का क्वेश्चन आता है। तो इस चैप्टर की थ्योरी याद कर लो अच्छे से आप कैश फ्लो स्टेटमेंट की, बस उसी से आपका काम हो जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मीनिंग, 2 नंबर में क्वेश्चन अगर आता है तो इन दोनों क्वेश्चंस में से आपको देखने को मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो और कैश बजट का डिफरेंस, कैश फ्लो और फंड फ्लो का डिफरेंस। इसके बाद तीनों एक्टिविटीज आपको बताना है विद एग्जांपल्स, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या क्या होती है, इन तीनों एक्टिविटीज के आपको क्वेश्चन। और अगर आपको क्वेश्चन करना है तो सिंपल क्वेश्चंस ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आप कर लो, जिससे आपको क्वेश्चन ऑपरेटिंग एक्टिविटी को पेपर में मिल जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।